पाकिस्तान के इस राजनीतिक संकट पर दुनिया भर के देशों की नजर टिकी हुई है। वहीं आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। इस कट्टरपंथी देश के हालात आज ये हो गए हैं कि उसकी अपनी सेना बजट के एक बड़े हिस्से पर कुंडली मार कर बैठ गई है और देश को इन हालातों से उबरने में कोई मदद नहीं कर रही है। यही वजह है कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान को कर्ज चुकाने के लिए भी और ज्यादा कर्ज की जरूरत पड़ रही है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के साथ ही आर्थिक हालात भी इस कदर खराब हो गए हैं कि उसे कोई कर्ज देने तक को तैयार नहीं है। अपनी गलत नीतियों और कर्ज चुकाने के बदले कर्ज लेना भी पाकिस्तान को गर्त में धकेलता जा रहा है। आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट उसके लिए दलदल जैसे हो गए हैं। पाक जितना उससे निकलने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही कर्ज में धंसता जा रहा है। ANI के मुताबिक संकट के समय उसकी अपनी सेना ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर अलग अलग रिसोर्सेज से बनाए गए पैसों को सरकार के साथ साझा करने से ही इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना विभिन्न उद्यम से हर साल ये पैसा जनरेट करती है। ये पैसा सैन्य कर्मियों के विशेषाधिकारों और रियायत के रूप में खर्च किया जाता है। ज्यादातर पैसा जनरलों को जमीन, मकान और अन्य लाभों के रूप में उपयोग किया जाता है। इतनी बड़ी राशि सार्वजनिक डोमेन से बाहर है, यानी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। साल 2022-23 का बजट 1.53 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी कि 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो साल 2021-22 के मूल सैन्य खर्च से 12% ज्यादा है। ADN की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से लोन लेने के लिए पाकिस्तान को कुछ शर्तों को पूरा करना है, लेकिन इन शर्तों को पूरा करने के लिए पहले से ही यहाँ के लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसे में लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। हैरानी इस बात की है कि पाक जिन हालातों से गुजर रहा है उसके बाद भी उसने अपने रक्षा बजट में कोई कमी नहीं की। दूसरी, विकास, शिक्षा और आवास पर खर्च में सरकार ने भारी कटौती की है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने साल 2019 में 669 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जो साल 2020 में 760 मिलियन अमेरिकी डॉलर और साल 2021 में 884 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। ये वही साल था जब देश को कोविड महामारी और फिर प्रलयकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पाकिस्तान को एक ऐसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो उसे कर्ज दे सके। हालांकि कभी पाकिस्तान का हमदर्द रहा अमेरिका पाक को कर्ज देगा या नहीं, ये मुश्किल ही लगता है। लेकिन भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निक्की हेली ने पाकिस्तान के लिए जो कहा है वो काफी चौंकाने वाला है। हेली ने हाल ही में कहा था कि सत्ता में आने पर वो अमेरिका से नफरत करने वाले देशों को मिलने वाली विदेशी सहायता में 1% की कटौती करेंगी। निक्की लगातार पाकिस्तान और अन्य देशों को दी जा रही आर्थिक मदद के खिलाफ आवाज उठा रही है। मंगलवार को उन्होंने दोहराया कि अगर वो सत्ता में आई तो अमेरिका पाकिस्तान जैसे बुरे लोगों को करोड़ों डॉलर नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजदूत ने ट्वीट किया, एक कमजोर अमेरिका बुरे लोगों का भुगतान करता है। पिछले साल अकेले पाकिस्तान, इराक और जिम्बाब्वे को करोड़ों दिए। एक मजबूत अमेरिका दुनिया का ATM नहीं होगा। हेली ने एक अन्य ट्वीट में कहा, अमेरिका दुनिया का ATM नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के रूप में मैं विदेश नीति को ठीक करना सुनिश्चित करूंगी। अपने दुश्मनों को पैसा भेजना बंद करने की हमारी योजनाओं पर और अधिक। हेली ने हाल ही में कहा था कि सत्ता में आने पर वो अमेरिका से नफरत करने वाले देशों को मिलने वाली विदेशी सहायता में 1% की कटौती करेंगी। इसमें चीन, पाकिस्तान और अन्य विरोधी शामिल हैं, क्योंकि एक मजबूत अमेरिका बुरे लोगों को भुगतान नहीं करता है। न्यूयॉर्क पोस्ट में दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत ने कहा कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन राष्ट्रपति प्रशासन दोनों ने पिछले साल विदेशी सहायता पर 46 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जो चीन, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों को दिए गए। दक्षिण कैरोलिना के पूर्व गवर्नर ने कहा, मैं उन देशों को दी जा रही विदेशी सहायता में से 1% की कटौती करूंगी जो हमसे नफरत करते हैं।
एक मजबूत अमेरिका बुरे लोगों का भुगतान नहीं करता है। हमारे लोगों की गाढ़ी कमाई बर्बाद मत करो। केवल वही नेता हमारे भरोसे के लायक है जो हमारे दुश्मनों के खिलाफ और हमारे दोस्तों के साथ खड़े हैं। कर्ज के लिए बंद रास्तों के बाद पाक की बची खुची उम्मीद चीन से थी। हालांकि चीन ने भी पाकिस्तान को अपने टुकड़ों पर पलने का मौका नहीं छोड़ा। कर्ज के दलदल में खड़े पाकिस्तान को चीन विकास बैंक से $700 मिलियन का कर्ज मिला है। इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में 20% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये कर्ज ऐसे वक्त मिला है जब पाकिस्तान अपने 2019 के बेल आउट की शर्तों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक समझौता करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने पिछले हफ्ते ही IMF की कड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए देश की नेशनल असेंबली में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एक धन विधेयक पारित किया था। इसमें पाकिस्तानी आवाम पर टैक्स के बोझ को बढ़ाने का जिक्र था। पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने चीन से कर्ज की नई किश्त का ऐलान होते ही खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये राशि इस सप्ताह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है, जो इसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा देगा। हालांकि इसे पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। पाकिस्तान पर पहले से ही चीन का $100 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान के कुल कर्ज में चीन का हिस्सा 30% से अधिक है। इसके अतिरिक्त चीन अन्य कर्जदाताओं की तुलना में अधिक ब्याज दर लेता है। ये पाकिस्तान की कर्ज की लागत में और ज्यादा वृद्धि करेगा। पाकिस्तानी वाणिज्यिक बैंक चीनी बैंकों से 5.5% से 6% ब्याज पर उधार ले रहे हैं, जबकि अन्य ऋणदाता लगभग 3% पर धन की पेशकश करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पाकिस्तान ने चीन के $4.5 बिलियन कर्ज की एवज में $150 मिलियन का ब्याज चुकाया है। इसीलिए चीन से मिलने वाला नया कर्ज पाकिस्तान के कर्ज के बोझ को और बढ़ाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि चीन की कर्ज कूटनीति ने अतीत में श्रीलंका को भी चोट पहुंचाई है। श्रीलंका ने बंदरगाहों, राजमार्गों और बिजली संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए चीन से भारी उधार लिया। बाद में हालात इतने गंभीर हो गए कि श्रीलंका कर्जों को चुकाने में असमर्थ हो गया। इसी कारण चीन ने 99 साल की लीज पर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका और अन्य देश में चीनी कर्ज आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव का विस्तार करने की बीजिंग की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।